Hello student, I am Pinal Garasia from विश्वमेघ विद्यालय। आज हम EVS में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 14 इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन अवर लाइफ। हमारी जिंदगी में हवा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन अवर लाइफ। आप एक काम कीजिए, आप 2 मिनट के लिए, नहीं 2 मिनट तो ज़्यादा हो गई, आप 1 मिनट के लिए अपना नाक बंद कीजिए, अपना मुंह बंद कीजिए और सांस लेना थोड़ी देर के लिए रुके रखिए। आपने किया ऐसा? अगर किया है तो आपको क्या महसूस हो रहा है? आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अभी अभी जैसे आपको कोई पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है और आप ऐसे हलबला जाते हैं, है ना? तो अब आपको समझ में आया कि हमारी जिंदगी में हवा का कितना महत्व है ना? हमें सांस लेने के लिए, बाहर निकलने के लिए भी हवा का होना बहुत जरूरी है। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे चैप्टर में हमें क्या सिखाते हैं और हमें क्या करना चाहिए। We are always surrounded with air. हम हमेशा, हमारे आसपास हमेशा हवा होती है। All living things need air to breathe and live. जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, उन्हें सांस लेने के लिए, जीने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर इज कलरलेस, वी कैन नॉट सी एयर। हमारे चारों ओर हवा होती है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हवा जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी अपनी जगह रोक के रखता है। एयर हैज वेट। हवा का वजन भी होता है। एयर हैज वेट। यूजेस ऑफ एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। जितनी भी जिंदा चीजें हैं उसे हवा की जरूरत है। एयर इज यूजफुल फॉर ब्रीथिंग। एयर हमें सांस लेने के लिए बहुत ही यूजफुल है। एयर इज अवर लाइफ। एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग। हवा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी और हमारे लिए भी। क्यों? क्योंकि सांस लेना है, हमें जिंदा रहना है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एक लड़का है वो क्या कर रहा है? वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है ना? तो हम जब सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। जब एक्सहेल करते हैं तब क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि प्लांट्स जब इनहेल करते हैं तब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, यानी कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेता है और बाहर क्या निकलता है? ऑक्सीजन। ट्रीज प्योरीफाई एयर एंड दे प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन। ट्रीज क्या करता है? वो हवा को प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है और हमें ऑक्सीजन भी देता है। वी शुड ऑलवेज इनहेल प्योर एयर। हमें हमेशा प्योर एयर को इनहेल करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि इम्प्योर एयर कैन मेक अस सिक। इम्प्योर यानी कि गंदी हवा अगर हमारे सांस में, गंदी यानी पॉल्यूटेड एयर अगर हमारी सांस में जाएगी तो हम बीमार हो जाएंगे। डस्ट इन द एयर इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। हवा में जो डस्ट होता है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। Smoke from the vehicles and factories makes the air polluted. जो गाड़ियों में से, बस में से जो धुआं निकलता है, जो फैक्ट्रियों में से भी धुआं निकलता है, वो हवा को पॉल्यूटेड करता है, प्रदूषित करता है। Foul smell around the dustbin is also harmful for our health. डस्टबिन में जो कचरा होता है वो, उसकी जो स्मेल होती है वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, नुकसानदायी है। We should try to make air pure by taking following steps. हम नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स हैं जो हम हमारे एयर को प्योर करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज अराउंड अस बिकॉज ट्रीज प्योरीफाई द एयर। हमें जितना भी हो सके उतना अपने सराउंडिंग में, अब हमारे आजू बाजू में ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, उगाना चाहिए, क्योंकि ट्रीज प्योरीफाई द एयर। पौधे, वृक्ष, पेड़, ये सब जो है वो हवा को प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध बनाते हैं, इसीलिए हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, उगाना चाहिए। वी शुड यूज चिमनी इन द फैक्ट्री सो दैट द स्मोक गोज डायरेक्टली अप इन द स्काई। हमें फैक्ट्री में, जहाँ पे भी फैक्ट्रीज हो वहाँ पे चिमनी लगानी चाहिए जो प्रदूषित हवा को, स्मोक जो वहाँ पे धुआं होता है वो डायरेक्ट कहाँ पे जाए, आकाश में चला जाए। Garbage should be cleaned properly so that germs do not spread out in the surroundings. हमें हमारे आजू बाजू के एरिए को हमेशा क्लीन रखना चाहिए ताकि जर्म्स जो है वो हवा के जरिए स्प्रेड ना हो। Visiting gardens and parks makes us feel pleasant and fresh. हम जब गार्डन की विजिट लेते हैं, पार्क की विजिट लेते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। Hence, the parks should be cared for and looked after. They should be maintained and cleaned properly. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पार्क्स है, गार्डन्स है, उसे बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना है, बहुत ही क्लीन करना है, तो वहाँ पे जाके हमें खुशी महसूस हो, वहाँ की एयर जो है वो पॉल्यूशन फ्री हो। हम अगर गार्डन में जाए, पार्क में जाए या कहीं पे भी बस में जाए, गाड़ी में जाए तो हमें कचरा इधर उधर फेंकना नहीं है। हमें कचरा का किसी एक बैग में सब एक साथ रखना है और फिर जब भी डस्टबिन हमें देखने को मिले हम कचरा डस्टबिन में ही थ्रो करेंगे। Houses should have sufficient windows so that the fresh air can flow inside the house. हमारे घर में बहुत सारी खिड़कियां होनी चाहिए ताकि हमारे घर में शुद्ध हवा, फ्रेश एयर हमारे घर में आ सके। इसीलिए हमें विंडोज जितनी ज़्यादा हो सके उतनी रखनी चाहिए। Avoid burning sticks and leaves because it polluted the air and it is very harmful for our health. हमें लकड़ी या उनके जो लीव्स होते हैं जो, उसे हमें कभी भी अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे निकलने वाला धुआं
हवा को प्रदूषित करता है, पॉल्यूटेड करता है। इसीलिए जो एयर होगी वो पॉल्यूटेड होगी, इसे हम इनहेल करेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए वो हार्मफुल है, हानिकारक है। इसीलिए हमें स्टिक्स या फिर लीव्स को जलाना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको घर पे रीड करना है, बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।